विजयगढ़ पैलेस एंड रिसोर्ट उदयपुर एक हेरिटेज रेस्टोरेंट और जैसलमेरी पत्थर से बना अद्भुत विवाह स्थल, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद अरावली पहाड़ियों के सुंदर दृश्य के बीच बना विजयगढ़ पैलेस एंड रिसोर्ट, 1 टाइगर हिल्स प्रताप गौरव केंद्र के पास उदयपुर। कॉल फॉर बुकिंग 7354105555। WCCI और MLSU के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पर फैशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जहां पर बच्चे खुद डाइंग प्रिंटिंग करके कपड़े तैयार कर रहे हैं और फैशन को एक नया रूप जो है, साकार रूप जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फैशन को लेकर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर चैलेंज जो है वो आने वाले समय में बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले के समय में ये होता था कि उसके पास जो ड्रेस है उसने जो पहनी है वैसी हमें चाहिए, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोगों की सोच बदल चुकी है और लोग चाहते हैं कि ऐसा परिधान उसके पास हो, ऐसा ड्रेस सेंस उसका हो कि और किसी ने वो नहीं पहना हो। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। बताइए, क्या कुछ आपने जो है वो तैयार किया है, किस तरह से आपने तैयार किया? MLSU का जो ये फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो हम लोग अपनी क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं। हमारा जो इस बार का फैशन शो का थीम है वो है राजस्थान और इंडिया का जो ग्लोरियस टेक्सटाइल का हेरिटेज है, हम उसको इन्हेंस और उसी को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब ने डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट यूज़ करके, क्राफ्ट टेक्निक यूज़ करके अपने अपने ड्रेस डिज़ाइन किए हैं। ड्रेस की डिज़ाइनिंग से लेके उसको बनाना, उस पे जो भी वर्क है, टाई एंड डाई, इंडिगो, लहरिया, हैंड पेंटिंग, ये सारे वर्क अलग अलग थीम पे हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। और सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें उनका अलग से जो उनका पर्टिकुलर जो है, जैसे इंडिगो, लहरिया, ये सब का उन्होंने अपना अपना डिज़ाइन डाल के उसको लाने की कोशिश की है। इंडिया और राजस्थान का जो वाइब्रेंट कल्चर है, हम उसी को कैनवास और उसी को स्टाइल करने के लिए सब जने कोशिश कर रहे हैं। कितने टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इससे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। खास है ऐसा आपको लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ? फ्रॉम द स्टाइलिंग ऑफ ड्रेस, उसकी डिज़ाइनिंग और जो पैटर्न हमने यूज़ किए हैं, हमारा ट्रेडिशनल जो भी पैटर्न है उसको हमने नए तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की है। तो हर ड्रेस अपने आप में यूनिक है और हर ड्रेस अपने आप में नया ही है, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, बदलते फैशन के समय में लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि जो किसी के पास ना हो वो हमारे पास हो, तो ऐसे समय में क्या कुछ सोच रखती है? सोच तो सब तरह से है, पर मेन हमारा जो फोकस है, हमारा, मैं इस रिगार्डिंग बताना चाह रही हूँ कि हमारे इस शो में हमारा जो ग्रुप है वो नेचर से रिलेटेड है। नेचुरल कलर और हैंड पेंटिंग पे हमने उसको फोकस किया है। जो इंडिगो यहाँ का अकोला है, हमने अकोला जाकर, और 10 डे की इंटर्नशिप हमको कॉलेज के थ्रू मिली थी, तो हम वहाँ रह के, हमारी जो 10 लड़कियों का एक ग्रुप था, उन लड़कियों ने वहाँ मिल के, रह के, उस माहौल में ढल के, और वहाँ से हमने उनका जो वो कैसे काम करते हैं, कैसे उस मिट्टी को रेडी करते हैं, कैसे उसको कपड़े पे लाते हैं, कैसे कपड़ा रेडी करते हैं, तो वो सारा हमने हमारे ग्रुप में बेसिक चीज़ों से बना के और दिखाने की कोशिश करी है। और मेन ये है कि अभी हम हमारे ग्रुप के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि केमिकलाइजेशन जितना ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे एनवायरनमेंट में, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे हम नेचर की तरफ वापस से मुड़ के जा सकते हैं। तो नेचुरल कलर और जो चीज़ दबी हुई है, अभी तक इतना हाईलाइट नहीं हुई है, तो उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकें, वो हमारी कोशिश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। बहुत छोटी उम्र लग रही है आपकी। कितने टाइम से फैशन में जुड़े हुए? 3 साल से लगभग। क्या कुछ तैयार किया है आप? यहाँ आने के बाद में तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और फैशन शो के लिए सब जने बहुत एक्साइटेड है, और हम लोगों ने इसकी तैयारी के लिए 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, और हमारी थीम लहरिया है। हम लोग फैब्रिक पे हम लोगों ने खुद ने टाई एंड डाई, लहरिया, सबकी अलग अलग थीम है, बंदेज है, लहरिया है, शिबोरी और मार्बल, ये सब हम लोगों ने किया है। उस पर वर्क करके फिर हम लोगों ने ड्रेस बनाई, उस पर वर्क भी हम लोगों ने खुद ने किया है, तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। डिज़ाइंस वगैरह सब ने क्रिएशन सबका खुद का है। क्या नाम है आप? आरुषि कोठारी। फुल जोश है, फुल उत्साह है, क्योंकि फर्स्ट बार हमने MLSU में एडमिशन लेके इतने बड़े लेवल पे फैशन शो अटेंड कर रहे हैं MLSU का, तो बहुत एक्साइटेड है। और हमारी टीम है वो फ्री स्टाइल लुक देंगे हम,
जिसमें पूरा राजस्थान का हेरिटेज और टेक्सटाइल इंक्लूड है, जिसमें हमने ब्लॉक प्रिंट और सारा लेरिया, बंदेज, बांदी सब कुछ लेने का किया है और हम उसका पैचवर्क हम लाएंगे बोहो स्टाइल में, जो एकदम यूनिक होगा सब। तो WCCI और MLSU के संयुक्त तत्वावधान में इस तरह का जो एक अनूठा फैशन शो है वो उदयपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस बार जो ये फैशन शो है इससे बहुत ही बड़ा रूप देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की शिकायत कभी नहीं कर सकता कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी है, बस ज़रूरत है तो उसे भाप कर उपयोग में लेने की, उसे इनकैश करने की और उस मौके का फ़ायदा उठाने की, और ऐसा ही कुछ इन बच्चों ने कर दिखाया है। हम आपको फिर फैशन शो की तरफ भी ले चलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो है ये युवतियां रैंप पर अपने फैशन के साथ में उतरेंगी और किस तरह का क्रेज़ जो है वो इन बच्चों में है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि सबको पता है कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अपनी आज़ादी के 75 साल का पूरा हो रहा है। जो 1947 में हमको आज़ादी मिली और अभी 2022 चल रहा है, तो इसके अंतर्गत हम MLSU की फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक स्वर्णिम 2022 के नाम से हमारा एक इवेंट है, जिसमें हम फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जो अपने ड्रेसेस खुद ही तैयार कर रहे हैं और खुद ही उसमें रैंप वॉक भी करेंगे, तो उनको कम से कम एक हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उनको आगे कुछ अच्छा एक स्टेज मिले, एक अच्छी लाइफ मिले। यहाँ से हम जिनको हमने इन्वाइटीज़ के तौर पे बुलाया है उसमें कुछ बुटीक्स वाले भी हैं, कुछ डिपार्टमेंट के भी हैं, कि इनको कैसे भी आगे चल के अपने लिए अगर अपना काम करना है तो उनको एक उज्जवल भविष्य उस चीज़ से मिले। इस चीज़ के लिए चैम्बर पूरी कोशिश कर रहा है। चैम्बर ने पूरा प्रोग्राम एक स्पॉन्सरशिप पे किया है, जिसमें हमारे मेन स्पॉन्सर नॉलेज हब वाले हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, जो कि हमारी चैम्बर की मेंबर भी हैं, और हम यही चाहते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, क्या क्राइटेरिया आपने रखा है और किस तरह के परिधान जो है वो बच्चों ने तैयार किए? हमारा जो इसका एक ड्रेस कोड है, या जिसको समझ ले कि हम जिस थीम को लेके चल रहे हैं वो पूरी ट्रेडिशनल थीम है। तो इसमें उदयपुर के स्टूडेंट्स तो हैं ही, जो कि MLSU फैशन डिपार्टमेंट से मैं अपनी PG UG या डिग्री कोर्स के लिए या डिप्लोमा कोर्स के लिए हैं। इसके अलावा राजस्थान जयपुर से भी इन्वाइटीज़ हैं, बच्चे आ रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात अहमदाबाद से भी बच्चे आ रहे हैं किसी का, लेकिन सबका यही है कि सबका हैंडमेड प्रोडक्ट है, चाहे वो इंडिगो में हो, चाहे वो कोटा से रिलेटेड हो। जो भी प्रोडक्ट है वो बच्चों ने खुद नहीं बनाया, और इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपका आउटफिट अपना हैंडमेड होना चाहिए। बाजार से लाके आप अपने आउटफिट को वियर करके रैंप वॉक नहीं कर सकते हैं। डाइंग प्रिंटिंग सब बच्चों ने किया? डाइंग प्रिंटिंग सब कुछ बच्चों ने ही किया है, और हम लोग रेगुलर बच्चों के टच में भी हैं, इनकी तैयारियां भी देख रहे हैं। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे उदयपुर में इस तरह की प्रतिभाएं हैं जिनको यूनिवर्सिटी में एक स्थान मिला है, और जो उनके साथ मिलके बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर ममता धुपिया, मैं UWCCI की मेंबर हूँ और अभी इस इवेंट को डायरेक्ट कर रही हूँ। जैसा कि हमारी प्रेसिडेंट मैम ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा आगे मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए आगे प्लेटफॉर्म हम लोग उनका रेडी करवाना चाह रहे हैं। तो सेम डे हम लोग एक एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी की जो एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने जो आउटफिट्स तैयार किए हैं उनकी एग्जीबिशन लगेगी, उनको हम सेल पे भी निकालेंगे। और इन बच्चों को 1 साल का इनका जो ये कोर्स है, इसके बाद हम पूरी कोशिश में है कि उदयपुर में इन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म तैयार मिले, ताकि जैसे ही ये अपना कोर्स करके निकलते हैं यहाँ से, तो ये अपना एक रोज़गार अपने हिसाब से एक डेवलप कर सकें। ये मेन हमारा मोटो है इन बच्चों को प्रमोट करने का। थैंक यू। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट,
सॉफ्ट इकोरूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।